नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि अक्षय कुमार जो कि एक एक्टर हैं, उन्होंने एक यूट्यूबर पे मानहानि के केस के लिए 500 करोड़ का केस फाइल किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि डिफेमेशन यानी मानहानि का मतलब क्या होता है, मानहानि से जुड़े कौन कौन से ऐसे कानून हैं, क्या यह क्रिमिनल ऑफेंस है या फिर सिविल ऑफेंस है, 500 करोड़ का सूट फाइल करने का मतलब क्या होगा, क्या यूट्यूबर को 500 करोड़ अक्षय कुमार को देना होगा, क्या क्या डिफेंसेस उनके पक्ष में हैं, आखिर क्या क्या पहलुओं को कोर्ट नजर में रखते हुए मुआवजे को ग्रांट करती है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि इस छोटे से लेक्चर में आपको सारी जानकारी अक्युमुलेटिव रूप में मिल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। डिफेम करना मतलब किसी भी व्यक्ति का जो फेम है सोसाइटी में, उस फेम को आप डी कर रहे हैं, उसको आप खत्म कर रहे हैं, उसको आप धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरीके का जो ऑफेंस बनेगा वो डिफेमेशन के नाम से जाना जाएगा। यदि हम इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है मानहानि। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो मान है, सम्मान है सोसाइटी में, उसका हानि यदि हो जाए तो इसी को हम कहते हैं मानहानि। अब हम यह बात करते हैं कि आखिर डिफेमेशन कहां दिया गया है, किस लॉ में दिया गया है। मोटा मोटी यदि मैं बात करूं तो डिफेमेशन शब्द आपको दो जगह मिलेगा। पहला जो है वह सिविल रॉन्ग में मिलेगा, टॉर्टियस रॉन्ग में, जहां पे हम डिफेमेशन को पढ़ते हैं। और टॉर्टियस रॉन्ग में डिफेमेशन होने पे आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहां पे हम पनिशमेंट की बात नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति जानबूझ करके इल इंटेंशन से किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के नजरों में गिराना चाहता है, डिफेम करना चाहता है। उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हैं। यदि आप धारा 499 सेक्शन 499 रेड विद सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 देखेंगे तो वहां पे डिफेमेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये दो अलग अलग जगह दिया गया है तो इसका क्या मतलब हुआ है, थोड़ा मोटा मोटी आप बता दीजिए। देखिए, जो सिविल रॉन्ग है, जो टॉर्टियस रॉन्ग है, उसमें डिफेमेशन होने पे सामने वाला व्यक्ति जिसका डिफेमेशन हुआ है वह आपसे पैसा मांग सकता है और यह कह सकता है चूंकि मान सम्मान मेरा धूमिल हो गया सोसाइटी में, इसीलिए आप इतना मुझे पैसा दो और पैसा देने के बाद ही मैं आपको छोड़ूंगा। यह बात हो गया सिविल रॉन्ग का। लेकिन क्रिमिनल लॉ में हम पनिशमेंट की बात करते हैं और यदि आप 499 रेड विद 500 के अंदर यदि आप दोषी पाए गए तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो आपको यह समझना चाहिए कि डिफेमेशन सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। यह डिपेंड करता है जिसका डिफेमेशन हुआ है आप पे किस तरीके का वो सूट फाइल करे। फिलहाल इस केस में अक्षय कुमार जी ने कहा है कि मेरा सोसाइटी में नुकसान हुआ है जिसका समतुल्य कीमत कम से कम 500 करोड़ का होगा और इसीलिए आप यदि 500 करोड़ देंगे तब मैं आपका केस वापस ले लूंगा, अदरवाइज आप पे प्रोसीडिंग चलेगी। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जिस पे हम डिफेमेशन लगाते हैं, मतलब यहां पे जो यूट्यूबर है, क्या यूट्यूबर कोई डिफेंस ले सकता है? जी हां, यूट्यूबर के पास यहां पे 2 डिफेंस है। यदि वह यूट्यूबर यह शो करता है कि उन्होंने जो भी कहा है वह सत्य है, ट्रुथ है, मैटर बिल्कुल सही है, उस सिचुएशन में उनका पहला डिफेंस तैयार हो जाता है कि जो मैटर है वो ट्रुथ है, वो सही है। जब सही है तो हम किसी को डिफेम करने की बात कर ही नहीं है, ये बात तो सत्य है और सत्य बात बोलने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए पहला जो डिफेंस यूट्यूबर के पास है वह यह है कि वह यह शो करे कि हां जी आपने ऐसा करा है और इसीलिए यह बात सत्य है, तो सत्य बात बोलने के लिए मुझे आप नहीं रोक सकते। दूसरा डिफेंस यह है कि यदि आप फेयर कमेंट करते हैं, जैसे एकेडमिशियन होते हैं वो फेयर कमेंट करते हैं, फेयर कमेंट करने में आप पे डिफेमेशन नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल यहां पे यूट्यूबर के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो वह यह शो कर दें कि जो मैटर है वो बिल्कुल ट्रुथ है तो मुझे आप नहीं रोक सकते। दूसरा कि ये फेयर कमेंट है, मैंने जो भी बात की है वो फेयर कमेंट में आता है। यदि दोनों ये शो कर पाते हैं तो फिर केस खत्म हो सकता है। अब हम अगला बात करेंगे कि आखिर केस खत्म नहीं हुआ, केस प्रोसीड हो गया और मैटर जब चलने लगा तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इस केस में देखें तो यहां पे 500 करोड़ रुपया मांगा गया है। मतलब यह हुआ कि यूट्यूबर को अब 500 करोड़ देना होगा अक्षय कुमार जी को। लेकिन हम लोग कई बार इस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, जितना पैसा मांगा गया है कोई जरूरी नहीं कि कोर्ट उतना ग्रांट कर दे। आप जैसे ही पैसा का रकम देखते हैं और सारे यूट्यूब वाले फिर बनाना शुरू कर देते हैं कि 500 करोड़ देना पड़ेगा। ऐसे कोई भी बात नहीं है, इनकी मर्जी। इनको तो 1000 करोड़ मांग लेते, 2000 करोड़ मांग लेते, 10,000 करोड़ मांग लेते तो क्या हुआ, सामने वाला बंदा उतना पैसा दे देगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट में इस तरीके से काम नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन आपका यह हो सकता है कि आखिर कैसे काम होता है सर, आप बताइए कि आखिर कोर्ट किन किन मुद्दों को ध्यान में रखती है। कोर्ट सबसे पहला मुद्दा यह रखेगी कि जो व्यक्ति डिफेमेशन का केस फाइल किया है उसका फेम है भी सोसाइटी में या नहीं है। यदि फेम ही नहीं होगा तो उसका डी कहां से होगा, उसको डिफेम कहां से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आएगा कि क्या फेम है इस व्यक्ति का। यदि फेम है तो चलो एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। दूसरा हम यह देखेंगे कि यदि फेमस व्यक्ति है, यदि फेम है इस व्यक्ति का सोसाइटी में, तो किस मैग्नीट्यूड में इसका डिफेमेशन हुआ है, किस मैग्नीट्यूड में इसका मानहानि हुआ है,
कितना मानहानि हुआ है, इसको कैलकुलेट किया जाएगा माननीय अदालत के द्वारा। तीसरा पॉइंट यह होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिन्होंने डिफेमेशन किया है, क्या वो पैसा देने में सक्षम है। यदि उनके पास पैसा हो ही नहीं तो 500 करोड़ कहां से देंगे वो। तो यह भी एक मुद्दा होता है। जब इन तमाम चीजों को कोर्ट देखती है, उसके बाद डिटरमाइन करती है, तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ही सूट का निवारण किया जाता है। कोई भी सूट यदि 500 करोड़ का है, यदि आप पे 1000 करोड़ का फाइल कर दिया गया, इट डजंट मीन कि आपको उतना पैसा मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लोग तो कितना भी पैसा मांग सकते हैं और कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से जितना पैसा उन्होंने मांगा उतना मिलने लगे, तब तो लोग सीधे 1 लाख करोड़ मांगेंगे, 2 लाख करोड़ मांगेंगे। वो डिपेंड करता है उन पे। तो ऐसी बात नहीं है। यदि ये 500 करोड़ का सूट फाइल किया है तो कोई जरूरी नहीं है कि 500 करोड़, हो सकता है कि ये 50 लाख भी ना मिले इनको। डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लोगों को यह संदेश देना चाहूंगा कि आप यह छोटी मोटी गलती नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके अपना मान प्रतिष्ठा सोसाइटी में बनाया है, उसको आप गलत तरीके से धूमिल नहीं करें। उनका सारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो कानून भी उनको प्रोटेक्ट करेगा और कानूनन आप पे कार्रवाई की जा सकती है। और एक बार इनिशिएट हो गया तो पैसा चाहे आप कितना भी दें, हो सकता है जेल में जा सकते हैं, हो सकता है आपको पैसा देना पड़े और आपको कई और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने लॉ को जानिए, लॉ को समझिए, और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी तरीके की लीगल जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए द लीगल इंडियन चैनल से। मैं फिर से मिलूंगा किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।